एक भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में एक महिला हुई है, महिला भक्त हुई हैं, जिनका नाम है सखूबाई। क्या नाम है? सखूबाई। जैसे कर्माबाई, करमेतीबाई, मीराबाई, ये महाराष्ट्र की हैं सखूबाई। तो महाराष्ट्र में एक भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं, भगवान नारायण का ही स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, पंढरीनाथ, पांडुरंगा। तो ये सखूबाई को पांडुरंगा से बड़ा प्रेम था, पर जहां इनका ब्याह हुआ ना, इनका ससुराल पक्ष जो था बड़ा दैत्य थे, सब दैत्य प्रवृत्ति के थे। कोई भजन तो करता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत सखूबाई करी सो मारे उसे। रोज डांट लगाती सासे, क्या बिठला बिठला करती रहती है, तुझे कुछ काम धंधा नहीं, खूब सुनाती। सखूबाई सुनती रहती। रोज सखूबाई के मन में आता, इतने सखूबाई का जो घर था वो पंढरीनाथ जाने वाला जो रास्ता था उसी में पड़ता था। तो रोज साधुओं का झुंड कीर्तन करता करता पंढरपुर जाता। सखूबाई को लगता काश वो दिन आ जाए जब मैं भी नाचती नाचती पांडुरंगा पांडुरंगा विठला विठला गाती गाती मैं इन साधुओं के संग जाऊं। पर करूं क्या? सर पे तो ये माता जी बैठी हैं, पति बैठा है जो भजन करने नहीं देता। एक दिन पानी भरने गई थी, मटका लेके सास ने कहा जा पानी ले आ। तो चली गई पानी लेने। पनघट पे पानी भरी रही थी, सो वहां एक साधुओं का झुंड आ गया। बस सखू को लगा यही मौका है भागने का, सो पकड़ा मटका, फेंका धरती पर, पत्थर पर मारा और साधुओं के संग नाचती नाचती पंढरपुर चल पड़ी। अब कुछ औरतों ने देख लिया। अब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनका सीसीटीवी हमेशा 24 घंटे भक्तों पर ही लगा रहता है। वो खुद तो भजन करते नहीं, थोड़ा बहुत जो करता है ना उसकी यहाँ वहाँ लगाते ही रहते हैं। उनका 24 घंटे भाई ये क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या खा रहा, भाई यही देखते रहते। तो तुरंत आके उसकी सास को बताया, अरे तू यहाँ आराम कर रही, देख तेरी बहू चली गई, भग गई। अब तो सास महाराज एकदम डंडा हाथ में लिया और डंडा लेकर के चली पनघट पर उसको पकड़ने के लिए। अब वो तो मस्ती में नाचती नाचती जा रही है। अब भगवान पंढरीनाथ को चिंता हुई कि ये सास तो ऐसी है, ये पहुंच जाएगी वहां और पहुंच करके आधे रास्ता से सखूबाई को लौटा लाएगी, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तो आज भक्त वत्सल पंढरीनाथ ने क्या किया, भगवान खुद सखूबाई का रूप बना के पनघट पे पानी भर के खड़े हो गए। सास आई दौड़ती दौड़ती, देखा पनघट पे ये तो खड़ी है, कहाँ लगा दी इतनी देर? ले सासू जी वो पानी भर रही थी। बोले चल घर। पकड़ के हाथ खींच करके लेकर के आ गई। ठाकुर जी खींचे चले आ रहे। घर आ गई। अच्छा तू साधुओं के संग नाचेगी, तू साधुओं की मंडली में जाएगी? अभी बताती हूँ। लाई एक रस्सी और रस्सी ला करके सखूबाई को एक खंबे से बांध दिया। खंबे से सखूबाई को, सखूबाई तो थी नहीं, वो तो अपना आनंद ले रही है, पर ठाकुर जी को सास ने बांध दिया। और केवल बांधा नहीं, भक्तमाल पढ़ो, सास ने खूब डंडे मारे और ठाकुर जी चुपचाप डंडे सहन करते रहे। क्या भगवान चाहे एक पलक झपकते ही समुद्र में तबाही आ जाए, ये सास नहीं रुकती भगवान से। इसको अपना रूप दिखाते तो वहीं के वहीं इसके प्राण निकल जाएं। पर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अगर सखूबाई ने मेरे लिए इतने दिनों तक डंडे खाए हैं तो आज मैं सखूबाई के लिए डंडे खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 15 दिन तक रस्सी से बांध करके खड़ा रखा। भोजन नहीं, पानी नहीं, कहाँ वहाँ पंढरपुर में बढ़िया 56 भोग आरोग रहे थे, कहाँ यहाँ भूखे प्यासे खंबा से बंधे ठाड़े हैं। और ठाकुर जी को इसी में प्रसन्नता है कि मेरे भक्त के लिए मैं ये कर रहा हूँ। 15 दिन बाद भक्तमाल जी कहती है कि धीरे धीरे भगवत कृपा से तीनों का जो सास थी, ससुर था, पति था, उनका हृदय धीरे धीरे
परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ भगवान की कृपा से, तो भगवान के यानी सकूबाई के चरणों में आ गिरे, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। ठाकुर जी बोले अब जो होना था सो हो गया, सकूबाई तो गई, अब यहाँ सखू नहीं है, यहाँ तो साक्षात। और ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे दिए तीनों को। भक्त के सानिध्य में रहने से भी देखो कितना फल मिलता है। तीनों की तीनों दैत्य प्रवृत्ति के थे, पर बहू इतनी भक्त आ गई कि उस भक्त के आने से इन तीनों के हृदय में परिवर्तन हो गया। तीनों भगवान के भक्त बन गए। एक भी घर में एक भक्त भी पैदा हो जाए ना तो वो सारी पीढ़ियां तार देता है। इसलिए भक्तों का संग करिए ज्यादा से ज्यादा। जितना भक्तों का संग करेंगे उतना ही हृदय में भक्ति का प्रवेश होगा। अब देखो बद्रीनाथ जी आप आए हो तो यहाँ आपको भगवान की बातें मिलेंगी, दर्शन की बातें मिलेंगी, भक्ति से जुड़ी बातें मिलेगी। यही तुम स्विट्जरलैंड घूमने चले जाओ तो वहाँ कौन तुमको भक्ति की बातें बताएगा, कौन भजन की बातें बताएगा? संग का ही तो असर है। वृंदावन चले जाओ तुम ना भी राधे राधे बोलो तो भी जबरन वो रिक्शा वाला तुमसे बुलवा दे, अरे भैया राधे राधे, हटो हटो हटो। बोलोगे भी नहीं तो कान में तो पड़ेगा, सुनने में तो राधा नाम आएगा। संग का असर, अच्छों का संग करो। अच्छों का संग करके ना भी तुम अच्छे ना हो लेकिन अच्छों का संग करके तुम्हारी जो पदवी है वो बढ़ जाएगी।